या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। आज हम सुनेंगे दुर्गा सप्तशती का 5वां अध्याय। ऋषि ने कहा, प्राचीन काल में शुंभ और निशुंभ नामक दानवों ने अपने बल के मद में चूर होकर इंद्र के हाथों से त्रिलोक का राज एवं यज्ञ भाग छीन कर अधिकृत कर लिया। वे ही दोनों राक्षस सूर्य, चंद्र, कुबेर, यम, वरुण आदि देवों के अधिकार भी भोगने, वायु और अग्नि का कार्य भी वे दोनों ही करने लगे। उन दोनों दानवों ने सभी देवों को पराजित, अपमानित तथा राज्यच्युत करके उन्हें स्वर्ग से बाहर खदेड़ दिया। उन दोनों बलशाली असुरों से अपमानित होकर देवताओं ने अपराजित देवी का स्मरण किया। उन लोगों ने सोचा कि जगदम्बा ने हम लोगों को प्रसन्न होकर वरदान दिया था कि संकटापन्न स्थिति में तुम्हारे स्मरण से मैं तुम्हें संकट मुक्त कर दूंगी। ऐसा निश्चय करके देवता लोग गिरिराज हिमाचल पर्वत पर जाकर भगवती विष्णु माया की स्तुति करने लगे। देवताओं ने कहा, हे देवी आपको नमस्कार, महादेवी शिवा को मेरा सदैव नमस्कार है, प्रकृति एवं भद्रा को प्रणाम, नियम पूर्वक जगदम्बा को हम लोग प्रणाम करते हैं, रौद्रा, नित्या, गौरी एवं धात्री को बारंबार नमस्कार, ज्योत्सनामयी, चंद्र रूपिणी एवं सुख स्वरूपिणी देवी को सदैव नमस्कार, शरण में आगतों की कल्याणकारी वृद्धि एवं सिद्धि रूपिण देवी को हमारा बारंबार प्रणाम, नेत्रेंती राजाओं की लक्ष्मी तथा सर्वाणी स्वरूपा जगजननी को हम प्रणाम करते हैं, दुर्गा संकट हारिणी, सर्वसारभूता, सर्वकारिणी, ख्याति कृष्णा और धूम्रा देवी को मेरा सतत प्रणाम है, अत्यंत सौम्य, अत्यंत रौद्रा देवी को हम बारंबार प्रणाम करते हैं, जगत की आधारभूता कीर्ति देवी को पुनः पुनः मेरा प्रणाम, सब प्राणियों में विष्णु माया के नाम से कही जाने वाली देवी को मेरा सतत नमस्कार, सभी प्राणियों में चेतना कहलाने वाली देवी को मेरा अभिवादन, सभी जीवों में बुद्धि रूप में से निवास करने वाली देवी को मेरा बार बार प्रणाम, सभी प्राणियों में निंद्रा रूप में स्थित देवी को मेरा प्रणाम, समस्त जीवों में क्षुधा अग्नि रूप में विद्यमान देवी को मेरा प्रणाम, सभी जीवों में छाया रूप में स्थित, सभी प्राणियों में शक्ति रूप में स्थित, सभी जीवों में तृष्णा रूप में स्थित, सभी जीवों में क्षमा रूप में विद्यमान देवी को मेरा पुनः पुनः प्रणाम, जो देवी सभी जीवों में जाति रूप से स्थित, लज्जा रूप में स्थित तथा शांति रूप में स्थित, उन देवी को मेरा बारंबार अभिवादन, सभी प्राणियों में श्रद्धा रूप से तथा कांति रूप से स्थित देवी को मेरा नमस्कार, जो सभी जीवों में लक्ष्मी रूप तथा वृत्ति रूप से विद्यमान है, उन देवी को मैं पुनः पुनः प्रणाम करता हूँ, सभी जीवों में स्मृति रूप से वर्तमान देवी को मेरा बार बार प्रणाम, जिन देवी की सभी जीवों में दया दृष्टि रूप में स्थित है, उन देवी को मेरा प्रणाम, जो देवी सभी प्राणियों में मात्र तथा भ्रांति रूप से विद्यमान है, उन्हें मेरा बारंबार नमस्कार, जो देवी समस्त जीवों के इंद्रिय वर्ग की स्वामिनी तथा सभी प्राणियों में व्याप्त रहने वाली, उन्हें मेरा नमस्कार, जिन देवी की इस सृष्टि में चैतन्य रूप में व्याप्ति है, उन देवी को मेरा प्रणाम, प्राचीन काल में अपनी इष्ट सिद्धि की पूर्ति होने से देवों ने जिन स्तवन तथा देवों के राजा इंद्र ने बहुकाल तक जिनका सेवन किया, वह कल्याणकारी ईश्वरी हमारा हित तथा मंगल करें तथा मेरी आपदाओं का निवारण करें, जिन परमेश्वरी को हम सब देवगण दैत्य द्वारा दृश्य हो इस समय प्रणाम करते हैं तथा जो भक्ति च्युत के पुरुषों द्वारा स्मरण करने से संकटों को तत्काल टाल देती हैं, वे जगदम्बा हमारे संकट को नष्ट कर। ऋषि बोले, हे राजन, देवताओं के इस स्तुति पाठ के समय गंगा स्नान वह श्री पार्वती देवी आई हुई थी। वहाँ उन सुंदर भ्रुकुटी वाली भगवती पार्वती ने देवताओं से प्रश्न किया कि आप लोग यहाँ किसकी स्तुति कर रहे हैं। तब उन्हीं के शरीर कोश से उत्पन्न हुई शिवा देवी ने कहा, युद्ध में निशुंभ दैत्य पराजित तथा शुंभ से अपमानित होकर ये समस्त देवता मेरी ही स्तुति कर रहे हैं। पार्वती जी के शरीर कोश से अंबिका देवी की उत्पत्ति हुई है, इसलिए वे इस त्रिलोक
त्रिलोक में कौशिकी नाम से संबोधित की जाती हैं। कौशिकी की उत्पत्ति के बाद पार्वती देवी का शरीर काले रंग में परिवर्तित हो गया, अतः वे हिमालय पर रहने वाली कालिका देवी के नाम से प्रसिद्ध हुई। इसके पश्चात वह शुंभ निशुंभ के भृत्य चंडमुंड ने आकर परम मनोमुग्धकारी रूप वाली अंबिका को देखा। देवी को देखकर वे शुंभ दानव के पास जाकर बोले, महाराज, मैंने हिमालय पर एक अत्यंत रूपवती स्त्री देखी है, जिनकी कांति से हिमालय उद्भासित हो रहा है। वैसा अनिद्य रूप कभी किसी ने नहीं देखा होगा। हे सुराधिपति, आप पता लगाइए वह कौन है और उसे ग्रहण कर लीजिए। उस स्त्री रत्न के समस्त अंग बहुत कामनीय हैं। वह अपने अंगों की आभा से समस्त दिशाओं को आलोकित कर रही है। हे दैत्यराज, अभी तक वह हिमालय पर्वत पर ही वर्तमान में है, आप उसको चलकर देख सकते हैं। हे प्रभु, इस समय आपके गृह में संसार के सभी रत्न, घोड़े, हाथी शोभित हो रहे हैं। हाथियों में ऐरावत, वृक्षों में परिजा तथा घोड़ों में उच्चश्रेवा तो आपने इंद्र से छीन लिया है। हंसों से जिता हुआ ब्रह्मा जी का रत्न जड़ित अद्भुत विमान वह आपके पास पड़ा है। महापद नामक कुबेर की निधि छीन कर आपने हस्तगत कर ली है। केसरों से सुशोभित किंजंकिली नाम की माला समुद्र ने आपको अर्पित कर दी है, जिसके कमल कभी कुमलाते नहीं, सदा हरे भरे रहते हैं। सोना बरसाने वाला वरुण देव का छत्र भी आपके पास शोभित हो रहा है। प्रजापति का यह उत्तम रथ भी आपके पास उपलब्ध है। हे दैत्यराज, मृत्यु की उत्क्रांतिदा नामक शक्ति भी आपने अपने अधिकार में ले ली है तथा वरुण का पास और समुद्र गर्भ में के अनेकों रत्न आपके अनुज निशुंभ के पास हैं। अग्नि ने स्वतः शुद्ध किए हुए 2 वस्त्र आपको अर्पित किए हैं। हे दैत्यराज, इस प्रकार आपने समस्त रत्नों का संग्रह कर लिया है, फिर यह स्त्रियों में रत्न रूपी देवी को आपने क्यों छोड़ा है? इसे भी आप अपने अधिकार में ले लीजिए। ऋषि ने कहा। चंडमुंड के मुख से ऐसी बातें सुनकर शुंभ ने अपने महादैत्य सुग्रीव को दूत बनाकर देवी के पास संदेश कहलाने के लिए भेजा। उस दैत्य से शुंभ ने कहा कि तुम अपनी बातों में बहला कर मेरे पास अति शीघ्र लाने का प्रयत्न करो। वह दूत पर्वत के उस मनोरम भाग में गया जहाँ देवी विराजमान थी। उस दैत्य ने मधुर वाणी में कहना प्रारंभ किया। दूत ने कहा, हे देवी, इस समय दैत्यराज शुंभ ही इस त्रिभुवन के एकमात्र स्वामी हैं। मैं उनका दूत बनकर उनकी आज्ञा से तुम्हारे पास आया हूँ। उनकी आज्ञा का पालन देवता लोग सदैव निर्विरोध रूप से करते हैं। कोई भी उनकी आज्ञा को टालने का दुस्साहस नहीं करता है। उन्होंने समस्त देवों पर विजय प्राप्त कर ली है और तुम्हारे लिए एक संदेश भेजा है। सो दत्त चित्त होकर सुनो। समस्त विश्व मेरे अधीनस्थ है। देवता भी मेरी आज्ञा का पालन करते हैं। संपूर्ण यज्ञांशों को मैं ही भिन्न भिन्न रूप में ग्रहण करता हूँ। तीनों लोकों में श्रेष्ठतम रत्न सभी मेरे अधिकार में। देवराज इंद्र का वाहन श्रेष्ठ रत्न ऐरावत नाम का हाथी मेरे पास है। क्षीर सागर के मंथन काल में उत्पन्न उच्चश्रेवा अश्वरत्न उच्चश्रेवा को अब देवताओं ने मुझे अर्पित कर दिया है। हे सुंदरी, इन पदार्थों के अतिरिक्त और जितने भी अमूल्य रत्न पदार्थ देवों, गंधर्वों या नागों के अधिकार में थे, वे सब मेरे पास उपलब्ध हैं। हे देवी, हम लोग तुम्हें स्त्रियों में रत्न मानते हैं, अतएव तुम हमारे पास आओ, क्योंकि उन अधिकृत रत्नों का उपभोग करने वाली क्योंकि उन अधिकृत रत्नों का उपभोग करने वाला एकमात्र मैं ही हूँ। हे चंचल चितवन वाली सुंदरी, तुम मेरे या मेरे पराक्रमी भाई निशुंभ के पास रहकर दुर्लभ सुखों का उपभोग करो, क्योंकि तुम रत्न स्वरूपिणी हो। मेरा वरण करके तुम अतुल संपत्ति तथा ऐश्वर्य की अधिकारी बनोगी। अपनी बुद्धि से ऐसा विचार कर तुम मेरी पत्नी बनना स्वीकार करो। ऋषि ने कहा। दूत के मुख से ऐसी उक्ति सुनकर कल्याणमयी भगवती जगद्धात्री दुर्गा मन में गंभीर भाव से मुस्कुराते हुए उस दूत से कहने लगी। देवी ने उस दूत को संबोधित करते हुए कहा,
हे दूत, तुमने जो बात कही है वह बिल्कुल सत्य है, इसमें कोई मिथ्या नहीं है। शुंभ तीनों लोकों का इस समय स्वामी है, उसका भाई निशुंभ भी उसी के सदृश पराक्रमशील है, किंतु इस विषय में मैंने पहले ही एक प्रतिज्ञा ठान ली है, उसे मैं किस प्रकार तोड़ सकती हूँ। मैंने अपनी अल्पज्ञता के कारण जो प्रतिज्ञा रखी है वह मैं तुम्हें सुनाती हूँ। मेरी प्रतिज्ञा यह है कि जो प्राणी मुझे समर में पराजित करेगा, जो मेरा अभिमान का खंडन करेगा तथा जो मेरे ही समान पराक्रमी तथा साहसी होगा, वही मेरा स्वामी बन सकेगा। इसलिए महादैत्य शुंभ या निशुंभ या शुंभ निशुंभ स्वयं ही यहाँ आकर मुझे पराजित कर दें तो मेरा विवाह उनसे हो सकता है, इसमें विलंब करना उचित नहीं है। तब देवी से दूत ने कहा, हे देवी, तुम मेरे सामने ऐसी अभिमानपूर्ण बातें ना करो। इस ब्रह्मांड में ऐसा कौन है जो शुंभ निशुंभ के सामने खड़ा होने का साहस कर सके। अन्य निम्न कोटि के दैत्यों के सामने सारे देवता मिलकर युद्ध में पार नहीं पा सकते, फिर तुम अकेली स्त्री होकर क्या कर सकती हो। जिन शुंभ आदि पराक्रमी दैत्यों के आगे इंद्र आदि देवता भी भय के कारण युद्ध विमुख हो गए, उनके सामने तुम अकेली स्त्री होकर कैसे जा सकती हो। अतएव तुम मेरा ही कहना मानकर शुंभ के पास चलो, ऐसा करने से तुम्हारी महत्ता की रक्षा होगी, अन्यथा जब वे तुम्हारे केस पकड़कर बलपूर्वक घसीटते हुए ले जाएंगे तब तुम्हें अपनी मर्यादा खो देनी पड़ेगी। इस प्रकार पंचम अध्याय समाप्त होगा। आगे का छठवां अध्याय कल की कथा में हम सुनेंगे। जय माता दी।